हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थोपक्रमो नाम चतुर्थ सर्गा। सर्ग चतुर्थ पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त जो कुछ वाच्छा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं। ये दोनों इस ही से होते हैं। देव तो कुछ ना हुआ हे राम जी, और देव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है, जिसके पूर्व के संस्कार बली होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है, परंतु दोनों उसी के हैं। वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। इसका पूर्व का संस्कार बली होता है, जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसी की जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सत्शास्त्र को भी विचरता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बली है और इससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जान कर पुरुष प्रयत्न का त्याग ना करे। पुरुष के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है सो श्रवण करिए। ज्ञानवान जो संत हैं और सत्शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गंधर्व है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करें और अशुभ का त्याग करें। फिर संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचारना, और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे, और जो दोष हैं उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धनादि में मग्न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है।
पुरुषार्थ बिना नहीं होती, जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकाला चाहे तो नहीं निकालता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से न होगा। इसलिए हे राम जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खान के दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ ये है कि संत का संग और सत्शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं सो सुख और सिद्धता ना पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में ना गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत्शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल ना गिरोगे। हे राम जी, जैसे ये पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सत्शास्त्र भी विचारता है पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवावस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं। और जो अपना पुरुषार्थ त्याग कर दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख ना पावेंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इसमें तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सत्शास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब फिर स्थिर भये। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थ वर्णन नाम पंचम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है, और दैव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सत्शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अश्वमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, ना हुआ है और ना होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है
तो मूर्ख कहता है कि हाँ दैव, हाँ दैव, हाँ कष्ट, हाँ कष्ट। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं सो मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है, और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सत्शास्त्र को भी विचारता, सुनता और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकमात्र प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अश्वमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी ना होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत्शास्त्रों के वचनों और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न नष्ट होता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी ना होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा आप प्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है वैसे ही वह परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे राम जी, यह पुरुष और कुछ ना करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय हो के उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूचिका रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ। संत जनों, संतनों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निर्वित होकर अद्वैत भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। हरिओम सभी को।